जेएनबी का फॉर्म कब आने वाला है और एग्जाम कब होगा और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। बिग मिस्टेक यानी जो बड़ी गलतियां बहुत से लोग करते हैं जिसकी वजह से वह फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आता है और एग्जाम नहीं दे पाते हैं और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए समझते हैं 2027 जेएनबी के फॉर्म को डिटेल में। तो चलिए समझते हैं 2027 जेएनबी एग्जाम की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो पहला टॉपिक है हमारा जेएनबी का फॉर्म कब आने वाला है। जेएनबी का फॉर्म जुलाई से के बीच आता है। किससे? जुलाई से सितंबर के बीच आता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप इसको अपने पास के ही कंप्यूटर सेंटर पर जाकर भरवा सकते हो। दूसरी चीज कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसकी पहली चीज ये है कि आप क्लास 5th में पढ़ाई कर रहे हो तब आप क्या 6th क्लास का फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज अगर आप क्लास 7th में हो तो आप 5th क्लास का नहीं भर सकते। आप एक साल वेट करें और क्या करें 8th में आकर 9th क्लास का फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस जिले में रहते हो उसी जिले से इसका फॉर्म भरना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और तीसरा टॉपिक बिग मिस्टेक जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अपना नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि बहुत ही ध्यान से और 2-3 बार चेक करके भरना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपका नाम या आपके माता पिता या जन्म तिथि का कुछ भी गलत हो गया तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी चीज गलत जानकारी देना, जैसे कि आप क्लास 7th या 8th में पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी दूसरे स्कूल से 5th क्लास की टीसी बनवाकर उसका फॉर्म अप्लाई कर दो यानी फॉर्म भर दो। तो ये इससे आपको क्या होगा कि ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ आपके सिग्नेचर भी बिल्कुल सही होने चाहिए जो आप करते हो, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म को अधूरा भरना यानी कि जो चीज आपको नहीं आ रही उसे खाली छोड़ना, यानी कि अगर आप ऐसा करते हो कि आपको ये नहीं पता है और आप इसको क्या करते हो खाली छोड़ देते हो तो इससे भी आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आपको सबसे पहले छात्र के हस्ताक्षर, यानी कि जैसे आप पहले पेज पर, यानी कि आप अगर किसी पेज पर हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं तो अगले पेज पर भी आपको क्या करना है, हिंदी में ही करना, अदरवाइज क्या फॉर्म गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अपने माता पिता के हस्ताक्षर, आपको उनको भी ये बात बता देना है। ठीक है। स्कूल द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र आपको स्कूल से मिलेगा जिसमें आपकी फुल डिटेल यानी कि छात्र की फुल डिटेल होती है। ठीक है। और फिर आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पैटर्न, अगर आपने इसको नहीं समझा तो अभी तक हमने जितना भी बताया था वो सब फेल है, बेकार है। तो आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों को बेसिक तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। रट्टा इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक तरीके से तीनों चीजों को पढ़ना है। तो इसके लिए हम आपको टीए सक्सेस पैथ जेएनबी पर मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा रहे हैं। हिंदी की क्लास भी जल्द ही आने वाली है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए।